पंजाब केसरी समूह की ओर से जालंधर में श्री रामनवमी उत्सव कमेटी द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पंजाब केसरी समूह के कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में नायब सिंह सैनी ने आतंकवाद के भय से भरे उस दौर को भी याद किया और कहा कि शहीद लाला जगत नारायण और शहीद रमेश जैसी महान शख्सियतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें वह दौर याद रखना चाहिए। एक दौर था पंजाब के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व, चाहे भगवती जागरण का महापर्व हो या श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। लगातार उन्होंने संस्कृति की मिसाल को जलाए रखा है, उसे बुझने नहीं दिया है। साथियों, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आज उन्हीं बहादुर और प्रतिबंधित लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य आज इस समारोह की ये शुरुआत की गई है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज का ये आयोजन एक विशाल वट की वृक्ष की तरह ये एक अपना स्वरूप ले चुका है। साथियों, हर वर्ष हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की लगभग 500 से संस्थाओं के यहां पर पदाधिकारी प्रतिनिधियों को यहां सम्मानित किया जाता है। साथियों, ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक जागरण, सामाजिक सेवा और समाज कल्याण के कार्य किए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता भी है कि सम्मान के साथ सेवा भी संजीव रूप से हमें दिखाई देती है। साथियों, यह सेवा भाव का यहां आयोजित हम सब ने देखा है। निःशुल्क जो मेडिकल कैंप, निःशुल्क आयुष चेकअप कैंप यहां दिखाई दे रहे हैं। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का असली स्वरूप है। साथियों, मुझे खुशी है कि सम्मान भी है और सेवा भी है। आज यहां ये संगम हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य भी निरंतर कर रहा है। साथियों, हमें इस बात का गर्व है कि अब तक पंजाब केसरी समूह ने लगभग 910 ट्रक राहत सामग्री के वो भेज चुके हैं और उसमें हमारे जालंधर के जो महानुभाव जिनका इसमें सहयोग और आशीर्वाद रहता है, ऐसे सब लोगों को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। और आज भी इस कार्यक्रम के अवसर पर राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया जाएगा। मित्रों, रामलीला केवल एक मंचन नहीं है। साथियों, यह हमारी संस्कृति की एक संजीवनी है। साथियों, जब आपके नेतृत्व में यह समूह उसी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल को थामे हुए है। साथियों, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा मन थोड़ा वो दुखी भी है। साथियों, मेरे संज्ञान में, क्योंकि कल परसों शाम की बात है, परसों मेरे संज्ञान में आया कि पिछले कुछ समय से पंजाब केसरी समूह को बिना किसी कारण के
मौजूदा सरकारी तंत्र द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब ये कलम उस दौर में नहीं रुकी जब इसे रोकने की कोशिश की गई थी, जब इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, ये कलम तब नहीं रुकी, तब भी ये देश के हित में अपनी कलम से लिखते रहे हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। साथियों, अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव के माध्यम से उस संस्थान को डरा देगा जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सम्मान किया, जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया हो, तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी अगर वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि आज रामलीला के हमारे ऐसे प्रतिनिधि कलाकार आज यहां उपस्थित हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रामलीला हमें ये सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। ये रामलीला से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं वो सेवा के लिए होती हैं, दमन के लिए नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अतः उसका अंत निश्चित है। मैं इस मंच से मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार और हमारी विचारधारा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, क्योंकि एक दौर भी था, वो दौर था कि उस समय जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से प्रेस हमारे इस को कुचलने का काम किया गया। साथियों, चोपड़ा परिवार ने हमेशा निर्भीक रिपोर्टिंग की है। यदि उन पर संकट है तो यह हर उस व्यक्ति का संकट है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभाव यहां उपस्थित हैं। सभी हमारी रामलीला समितियों के से मेरा ये आग्रह भी है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में निरंतर फैलाते रहें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, हम सब जानते हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं श्री विजय चोपड़ा जी और पूरी प्रेस मीडिया को मैं आज ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप लिखते रहिए, आप डटे रहिए, क्योंकि आपकी कलम ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। साथियों, मुझे ये भी आज इस अवसर के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि रामनवमी उत्सव समिति और पंजाब केसरी पत्रकार समूह को इस भव्य, आज आपने इतना भव्य आयोजन किया है, इस भव्य और दिव्य आयोजन